नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ AN मैगजीन। आज हम मौजूद हैं GTV में, जहाँ की कैंसर पीड़ित जो पेशेंट हैं उनके लिए एक NGO है कल्याण ट्रस्ट, जिसकी फाउंडर हैं हमारी इंद्रजीत कौर जी, जो कि यहाँ गरीबों इनके लिए जो पेशेंटों के पेरेंट्स वगैरह हैं उनके लिए खाना वगैरह की व्यवस्था यहाँ करते हैं। आज फिर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कल्याण ट्रस्ट जो है किस तरीके से लोगों के बीच रह के काम करता है। आइए इनकी फाउंडर जो है इंद्रजीत जी, उनसे बात करते हैं। इंद्रजीत जी जी, आपका स्वागत है पहले तो हमारे चैनल पे। नमस्ते जी। जी मैम, जैसे कि आज यहाँ पे कैंसर पीड़ित कैंसर पे वार्ड पे जो पहुँचे हैं, हाँ जी, करने का क्या मकसद है और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप देशवासियों को? सर एक्चुअली मैं आज से 6-7 साल पहले एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी, तो वहाँ पे मैंने जब देखा कि जो मरीज़ हैं जिनको अंदर एडमिशन नहीं मिलती या जो लोग वहाँ पे रहते हैं बाहर, तो वो बिना किसी शेड के और उनको खाने की बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि एक तो उनके पास पैसों की समस्या आती है, दूसरी बात है कि बाहर से उनको साफ़ सुथरा खाना नहीं मिलता। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने सोचा कि चलो, हम लोग हमेशा गुरुद्वारे मंदिरों में ही ये लंगर सेवा करते हैं, तो हम लोग एक यहाँ पे सेवा करनी स्टार्ट करें। तो मैंने एक 100 रोटी के पैकेट के साथ ये सेवा शुरू करी थी RML हॉस्पिटल में। तो जैसे जैसे मेरी फ्रेंड्स को, लोगों को पता चला, उन्होंने साथ दिया, तो हम लोगों ने वहाँ पे हर संडे को लंगर लगाना शुरू कर दिया। तो तकरीबन 900 लोगों को हम लोग लंगर बांटते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने कैंसर हॉस्पिटल में बाहर रोड पे लंगर लगाना शुरू किया, फिर हमें अंदर परमिशन मिल गई। ऐसे कोविड से पहले हम लोग 5 हॉस्पिटल्स में लंगर लगाते थे, लेकिन कोविड में इस हॉस्पिटल में हमारी सेवा बंद नहीं हुई। कोविड में रेगुलर हम यहाँ पे जो लोग थे कुछ उनको लंगर पहुँचाते रहे, और मैंने ये देखा कि इसमें एक तो हम लोग हॉस्पिटल के अंदर सेवा कर रहे हैं, सो यहाँ पे जो जेन्युइन लोग हैं, जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद लोग हैं, तो ये भोजन उन तक पहुँचता है, सेवा डायरेक्ट उन लोगों तक पहुँच रही है, तक पहुँचती है। और दूसरा, यहाँ पे जो मरीज़ जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है, मरीज़ है जो बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं, जो खाने की इच्छा छोड़ देते हैं, घर वाले भी थक जाते हैं, तो वो हम लोग उनको बिल्कुल सादा खाना लेके आते हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग 5-5 महीने तक जिन्होंने कुछ नहीं खाया होता, वो यहाँ से ये खाना खा के जाते हैं। और दूसरा, जो ऊपर भी पेशेंट होते हैं, उनको भी जैसे कभी फॉर अ चेंज कोई दाल चाहिए या कोई सब्ज़ी खाने का मन करता है, तो वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। और तीसरी बात ये है इस हॉस्पिटल में, क्योंकि जहाँ तक मैं देखती हूँ कि हम लोग आजकल अगर सेवा भी करना चाहते हैं तो हम भी तभी नाम के साथ जोड़ते हैं। हमें लगता है कि एम्स हॉस्पिटल है तो सिर्फ एम्स हॉस्पिटल में ही दिक्कत है, या सफदरजंग में भी दिक्कत है। ये कैंसर हॉस्पिटल के अलावा और कई ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों तक ये पहुँचाऊँ कि यहाँ पे भी उनकी सेवा की ज़रूरत है। छोटी छोटी हेल्प करके हम लोग यहाँ पे बहुत लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कल्याण ट्रस्ट के द्वारा ये किया जा रहा है सारा, और फाउंडर हैं आप। आपके साथ में कितने टीम मेंबर मौजूद हैं यहाँ पे? सर मेरे साथ ये देखिए, मेरे सारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं और बहुत लोग हैं। हम लोग एक्चुअली मिल के काम करते हैं। कुछ दिन 3-4 लोग अलग आ जाते हैं, दूसरे दिन अलग आते हैं, क्योंकि ये फिजिकल सेवा है, आपको खड़ा होना पड़ता है, घर छोड़ के आना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे घरों में भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो और हम घर और सेवा अच्छे से मैनेज कर पाएँ। टीम को बुला लीजिए आप एक बार। आइए जी। और ये रेखा जी हैं, ये खुद यहाँ की मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। कैंसर सर्वाइवर है। हाँ, और इसी हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है।
और मैं इलाज से ठीक होने के बाद मैंने इस सेवा को कल्याण ट्रस्ट को ज्वाइन किया है और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग इस ट्रस्ट से जुड़ें और मरीजों की सेवा में अपना योगदान दें। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम बबीता है। मुझे भी सेवा करके बहुत खुशी मिलती है और यहाँ भूखों को खाना खिला के बस बहुत सुकून मिलता है। कितने टाइम से जुड़े हुए हो आप कल्याण ट्रस्ट से? ये मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो से जुड़े थे। जी मैम। हाँ जी, ये कोविड से हमारे साथ जुड़े थे। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी कैंसर सर्वाइवर हैं, वो भी Okay. इसी हॉस्पिटल से ठीक हुए हैं और हमारे साथ 2 लोग और हैं जो कैंसर सर्वाइवर हैं। क्योंकि अब ये जो अपनी तकलीफ जितनी ये लोग समझ सकते हैं इन लोगों का दर्द, तो मुझे लगता है इनसे बेहतर हम भी नहीं समझ सकते। लेकिन अब क्योंकि हमें इतने साल हो गए हैं ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए, तो अब हम इनकी दिक्कतें समझते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि एक भोजन, कई बार हम देखते हैं कि एक जो आधी प्लेट भोजन किसी के लिए इतनी मायने रखती है। तो इसमें जो एक सेवा यहाँ करके जो एक हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, उसका तो हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन इस हॉस्पिटलों लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब कुछ फ्री है, गवर्नमेंट स्कूल्स में सब कुछ फ्री है, लेकिन वो जो न्यूज़ में देखा जाता है वो जो रियलिटी है उसमें बहुत फ़र्क है। मेरा मकसद ये है आपसे बात करने का कि यहाँ के हॉस्पिटल की दिक्कतें हम लोगों के सामने लेके आए, क्योंकि लोगों को भी लगता है कि क्या है, वहाँ जाके खाना खिला दिया, ये बांट दिया। अभी मेरे को 3 लोग वहाँ पे मिले हैं, उनको दिक्कत है, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, बीमारी है, जॉब नहीं है, बताइए कैसे मैनेज करेंगे। उनको 12-12 हज़ार रुपये का इंजेक्शन है, तो वो इंजेक्शन नहीं है, तो हमें नहीं समझ आती कि हम किस तरह से उनकी मदद करें। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जहाँ पे बोलते हैं यहाँ दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं, तो वहाँ हम अप्रोच करते हैं, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। तो अब ये कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे आते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हमारा इलाज फ्री होगा, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उनको धक्के नहीं मिलने चाहिए। अगर हम किसी को सुविधा दे रहे हैं तो उसको प्यार से सुविधा देनी चाहिए। अब यहाँ पे जो लोग वहाँ नहीं आते, दूर बैठे होते हैं, जो मन से मतलब उनका मन ही मरा होता है कि खाना भी उठ के खाने जाएं, या तो हम लोग खाना वहाँ तक पहुँचाते हैं। हमारा मकसद ये है ज़रूरतमंद तक हम खुद पहुँचे, हम इंतज़ार नहीं करें कि हम यहाँ बैठे हैं लंगर लेके और कोई ढूंढ के हमें पहुँचे। अगर हम लंगर देना चाहते हैं, अगर हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें 2 कदम बढ़ा के उस तक पहुँचना चाहिए। नहीं, अगर देखा जाए, हमने देखा है, सुना भी है और मीडिया भी दिखाती है बहुत सी, दिल्ली सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, बट यहाँ पे तो उल्टा ही है। जैसे कि आपने यहाँ ट्रीटमेंट कराया। हाँ, मैं जो बताती हूँ, मुझे केवल आज 5 टेस्ट लिखे गए थे, उसमें से केवल यहाँ पर CBC का टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, वो भी केवल 3 बजे तक ही होता है, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी के टेस्ट हैं वो हमें मार्केट से कराने पड़ते हैं। मतलब कोई फ्री नहीं है? कोई फ्री नहीं है। 2100 रुपये का टेस्ट हमें बाहर से कराना पड़ा है। मैं यहाँ पे खुद यहाँ पे पेशेंट हूँ और अभी अपने टेस्ट बाहर से करा के आई हूँ, ठीक है। ये मेजर प्रॉब्लम है जो कि हॉस्पिटलों में आती है, और यहाँ पे GTV जिसका कि नाम है ऑल इंडिया में, वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इंद्रजीत जी, सरकार से क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या मांग करती हैं अपनी? मैं सबसे पहले तो मैं इस हॉस्पिटल के लिए, यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं है जी। आप इमेजिन करिए कि कैंसर हॉस्पिटल है इतना बड़ा, वहाँ पे ब्लड बैंक नहीं है, और यहाँ पे लोगों को इतनी दिक्कत होती है। हम लोग अगर डोनर भी लाते हैं या लोग अपना डोनर खुद लेके आते हैं, फिर भी उनको 1100 रुपये देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड बैंक है वो जो GTV में है, तो वो एक सेंटर का है, एक दिल्ली सरकार का है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर इस हॉस्पिटल में आप ब्लड बैंक नहीं बना सकते, ठीक है, आपकी मजबूरियाँ होगी, लेकिन जो कैंसर हॉस्पिटल का मरीज है उसको ब्लड चाहिए तो उसको वो 1100 रुपये की छूट मिलनी चाहिए। हमने यहाँ देखा है, एक बंदा अकेला है जिसका होमोग्लोबिन बिल्कुल डाउन है, कैंसर पेशेंट है, उसको बोला जाता है कि ब्लड का अरेंज करो, तो उससे चला नहीं जाता। वो यहाँ से चलते चलते इतनी दूर GTV में वहाँ जाता है, वहाँ नंबर लिखवा के लाओ, फिर बेचारा आता है। तो आप एक सुविधा अगर देना चाहते हैं तो तरीके से सुविधा दीजिए। ये नहीं है कि आपकी सुविधा तो मिले लेकिन लेने वाला गाड़ी चढ़ जाए। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के मैं उनसे विनती करती हूँ
कि सबसे पहले कैंसर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक को ज़रूर स्टार्ट किया जाए। जी, ये बात आपकी सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। पहले से चले आ रहे हैं, टेस्ट लैब में जो पहले होते थे वो अब बंद हो गए हैं, उन्हें दोबारा से शुरू होना चाहिए। जी साथियों, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पेशेंट परेशान है और ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है। कि इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद ब्लड बैंक नहीं है। मैं ब्लड कमांडो इंडिया की जो टीम है हमारी, जिसके फाउंडर विजय कुमार जी हैं और पूनम यादव जी हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ इस मुहिम को, इस शिकायत को सरकार तक पहुँचाएं, जिससे कि कैंसर हॉस्पिटल में यहाँ पे ब्लड बैंक का जल्द से जल्द इंतज़ाम हो सके। और जो ये 1100 रुपये का जो इन्होंने चार्ज बताया है, ये किस नाम का चार्ज है? क्योंकि ब्लड कमांडो है और भी है हमारे जो ब्लड डोनेट डेली दिन में 15 से 20 यूनिट 50 यूनिट करवाते हैं, वो किसी से कोई रुपया नहीं लेते। तो फिर यहाँ पे किस बात का चार्ज देना? डोनर हम खुद अपना ला रहे हैं और ब्लड भी हम अपना दे रहे हैं, तो चार्ज किस नाम का देंगे? इस तरह का चार्ज ये ख़त्म होना चाहिए। दिल्ली सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरह की जो ये मनमानी चल रही है, इस मनमानी को ख़त्म किया जाए और यहाँ पे ब्लड बैंक की सुविधा दी जाए। और ये 1100 का जो चार्ज है ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। इंद्रजीत जी, ये 1100 रुपये का चार्ज रियल में है क्या? एक्चुअली सर, क्योंकि ये जो ब्लड बैंक है ये जीटीबी हॉस्पिटल में है, जी, तो इसलिए वो जीटीबी हॉस्पिटल के अगर पेशेंट को चाहिए तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर कैंसर हॉस्पिटल से वो जीटीबी में जाता है जब, तो वो चार्ज करते हैं कि वो कहते हैं जी हमारा फ़िल्टर का चार्ज है या जो भी है हमारा प्रोसेसिंग चार्ज है। लेकिन मसला ये है कि कैंसर हॉस्पिटल में जो मरीज़ है कैंसर का, उसको तो ये सुविधा होनी चाहिए ना। आपको पता है लोगों को कितने ब्लड की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आप देखिए कि बहुत गरीब तबके के लोग आते हैं, बहुत गरीब तबके के लोग। आप अगर उनकी कहानियाँ सुनने बैठे, आप देखें कि एक कैंसर उनको एक मरीज़ नहीं होता, पूरा घर उसको सफ़र करता है, नौकरियाँ छूट जाती हैं, खाने के लिए नहीं होता, बच्चे रुलते हैं। तो अगर हॉस्पिटल जहाँ पे हम लोग सुनते हैं कि जी चलो इस हॉस्पिटल में चलते हैं, सब कुछ फ्री है, और यहाँ पे आके भी उनको अगर धक्के खाने पड़ेंगे, तो फिर या तो सरकार कह दे कि यहाँ फ्री नहीं है कुछ भी। अगर आप फ्री दे रहे हो, अगर आप सुविधा दे रहे हो, तो उनको तरीके से सुविधा दो, ताकि उनके ये जो रोज़ की उनकी ज़िंदगी में तो जो संघर्ष चल रहा है, तो यहाँ पे भी आके उनको इतनी लड़ाइयाँ नहीं लड़नी पड़ेगी। जी इंद्रजीत जी, आपकी ये बात हम लिखित में भी सरकार को देंगे और इस परेशानी को जल्द से जल्द यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके कल्याण ट्रस्ट के साथ जुड़ के ही। और बने रहिए आप पी न्यूज़ के साथ में, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम है। जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। जी क्या प्रॉब्लम है मैम? हाँ, हमारे घर वाले उनको कैंसर है, तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो, जो कैंसर का जो टेस्ट होने चाहिए वो भी यहाँ पर टेस्ट नहीं है, सब बाहर को लिख देते हैं, सब बाहर के लिख देते हैं। तो बताइए हम इतने पैसा देकर हम कहाँ से करवाएंगे? जब वैसे बीमार से परेशान है तो वैसे इतने पैसे कहाँ से लेंगे टेस्ट कराने के लिए? तो सब महंगे महंगे टेस्ट होते हैं। जी साथियों, ये है मेजर प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं कितनी बुजुर्ग महिला हैं। जी आंटी, क्या कहना चाहेंगे? पड़ोसी है ना जी, उनको सिटीजन सिटी के 10,000 रुपए मांग रहे। बताओ, गरीब आदमी काट ला, वो फिर इधर आता ही नहीं है। सीनियर सिटीजन से 10,000 मांग रहे हैं। हाँ, किस नाम के 10,000 मांग रही है? वो सिटीजन सिटी करवाने। सिटी स्कैन, हाँ हाँ, सिटी स्कैन के लिए मांग रहे हैं 10,000। वो गरीब है, फिर वो आता नहीं है। बताओ, तो ये तो सीधा सीधा कह सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल होने के नाम पे एक धांधलेबाजी यहाँ पे चल रही है। और जिसे कि आपने देखा पेशेंट भी बता रहे हैं और कल्याण ट्रस्ट के जो फाउंडर हैं इन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया इस चीज़ को। और दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से हम यही मांग करते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर किया जाए। हमारे साथ में कुछ और पेशेंट है, बात करेंगे उनसे। क्या कहना चाहते हो? जी क्या कहना चाह रहे हो मैम आप? हमें यहाँ पे वैसे हमें प्राइवेट में हमने खून चढ़ाया था, अभी लेट हमारा नहीं था तो जी हाँ, हमने 5,000 उधार लेके जब चढ़ाया था, डॉक्टर ने चढ़वाया था। अभी आप बोला भी नहीं जा रहा है इन पे। और इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ पेशेंटों की इतनी प्रॉब्लम्स हैं। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि हमें हॉस्पिटल से की स्टाफ से, मैनेजमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें हर तरह से सपोर्ट करते हैं, इन्होंने हमें जगह दी हुई है। हम कभी भी कोई यहाँ पे ऊपर मरीजों के साथ एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो ये हमारी जो शिकायत है हॉस्पिटल के लिए नहीं है, ये हमारी सरकार दिल्ली सरकार से है।
जी। क्योंकि उनके अंडर ये हॉस्पिटल आता है, तो उनका फर्ज है, आपने हॉस्पिटल खोला है तो आपको वहाँ जाके चेक करना चाहिए कि वहाँ पे हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। हॉस्पिटल वालों से हमें कोई, ये हॉस्पिटल के अगेंस्ट नहीं है, हॉस्पिटल से हमें पूरी सपोर्ट है। यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, वो जितना भी हो सकता है हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन उनकी भी एक बाउंड्रीज हैं। तो ये दिल्ली सरकार को चाहिए, ये दिल्ली सरकार से हमारी अपील है कि यहाँ सबसे पहले एक ब्लड बैंक की शुरुआत की जाए, या अगर जो लोग जीटीबी से ब्लड लेते हैं, डोनर लेके आते हैं, तो उनको पैसे ना देने पड़े, ताकि उनकी थोड़ी दिक्कतें कम हो। अभी आप देख रहे हैं ये बोल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, इसकी बात किसी को समझ नहीं आती। अब इनके हालात आपको खुद से नजर आ रहे हैं। ये जो है ये इसी हॉस्पिटल की प्रॉब्लम नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में किसी में भी हम जाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिलती है इस तरह की मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी और सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैम आप अपनी ये शिकायत हमें लिखित में दीजिए, हम इसे सरकार तक पहुँचाते हैं और इस पे निवारण करेंगे हम आपके साथ मिलके। कि हमें पता है कि सरकार के पास बड़े काम हैं, बहुत कुछ है, हम उनको सहयोग करना चाहते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि हमें जैसे इस हॉस्पिटल में हमें परमिशन मिली है, हम अंदर लंगर बांटते हैं, तो हमें पता है कि हम ज़रूरतमंद तक की मदद कर रहे हैं। अगर ऐसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले हमारे साथ कोऑपरेट करें, जो संस्थाएं जेन्युइन काम करना चाहती हैं, वो हमें अगर अंदर जगह दे। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक बेडिंग बैंक स्टार्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे अब हम कंबल बांटते हैं, जो मरीज़ आता है जब वो जाएगा तो नेचुरली कंबल ले जाएगा। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे थोड़ी जगह मिले कि हम जिसको ज़रूरत है उसको कंबल दे, जाने के टाइम वो कंबल यहाँ पे रख दे, हम ड्राई क्लीन करवा के दोबारा से मदद करें ताकि ज़्यादा लोगों की मदद होए। तो हमें ये थोड़ी सी कोऑपरेशन चाहिए। हम गवर्नमेंट से ये नहीं कह रहे कि हमें कुछ दो, हम क्या चाहते हैं कि हम मदद करना चाहते हैं, तो हमें करने के लिए हमें सपोर्ट करो जी। हम उनको मदद करना चाहते हैं, हम उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं कि अगर देखिए आप यहाँ पे हमें अगर जगह मिली हुई है तो हम कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे सब लोगों को खाना खिला रहे हैं, शेड है, बैठने की जगह है लोगों के लिए। थोड़ी सी जो लोगों को दिक्कत आ रही है कि जो टेस्ट नहीं होते हैं, मेडिसिन हैं बहुत महंगी महंगी, और जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं, वहाँ जाते हैं तो सर वो दवाइयाँ तो मिलती नहीं है जो महंगी होती हैं, वहाँ ऑलरेडी सस्ती दवाइयाँ ही होती हैं। तो थोड़ा इसीलिए मतलब सरकार से है। अब आप सबकी ये देखिए प्रॉब्लम जितनी है, तो हमारी भी देखिए सर एक लिमिट है। हम लोग कोई गवर्नमेंट से फंड नहीं ले रहे, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, राशन देते हैं, तो हम लोग इनकी मदद कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें थोड़ी सपोर्ट करें, और जो आपने एक हॉस्पिटल बनाया है तो उनको, जैसे केजरीवाल सर से मेरी खास तौर से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे विजिट कीजिए, उस तरह विजिट कीजिए जैसे पहले राजा महाराजा करते थे, बिना बताए आइए इस हॉस्पिटल में, फिर आपको सच्चाई पता चलेगी कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है तो किसको ठीक करना है। लेकिन जब वो लोग आते हैं तो हॉस्पिटल में सारा कुछ ठीक दिखाया जाता है, तो वो उन तक वो प्रॉब्लम नहीं पहुँचती है। तो उनको भी रैंडमली उनको विजिट करना चाहिए, बिना बताए आओ और आप देखो कि इस हॉस्पिटल में क्या दिक्कत है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं दे रहे हो, लोगों को उम्मीद दिखा रहे हो कि आपका इलाज फ्री हो रहा है, तो आप उसको चेक भी करिए कि जो आपने एक मुहिम शुरू करी है तो क्या वो सही चल रही है, क्या मरीजों को जो हमने फ्री बोला है तो वो क्या उनको सही चीज़ें पहुँच रही हैं। तो वो हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम किसी को उम्मीद देते हैं कि हम आपको फ्री देंगे, आज मानिए सर हम यहाँ पे लंगर दे रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है ना देखना कि वो जो लंगर बन के आया वो ठीक बन के आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अभी हम इनको बोले जी कोई नहीं, आप तो 10 रुपये की प्लेट ले लो, तो वो गलत है ना, क्योंकि हमने फ्री बोला है। अगर हम इनको बोलते कि हम 10 रुपये की प्लेट दे रहे हैं तो 10 रुपये में खरीद लेते जो खरीद सकता है। लेकिन ये गलत चीज़ है कि फ्री कह के फिर लोगों को हम धक्के खिलवाएं कि नहीं जी अब ये तो रोटी तो यहाँ से मिलेगी, सब्जी आप बाहर से ले लो, तो वो सेवा का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो हम कहते हैं वो हमें करना चाहिए, नहीं तो उससे बेटर है कि हम लोगों को उम्मीद नहीं दिखाएं, बोलो जी ये तो आपका प्राइवेट होगा, करवा सकते हो तो करवाओ, नहीं तो जो हो सकता वो करो। जी इंद्रजीत जी, आपकी बात सरकार तक हम पहुंचा देंगे, और साथियों आप भी कल्याण ट्रस्ट से जुड़ के इनके साथ में सेवाएं दे सकते हैं। इस तरह की जो मुहिम है, जो ये आवाज़ उठाई जा रही है, इस मुहिम में इनके साथ जुड़ के आप काम कर सकते हैं। इंद्रजीत मैम का वेबसाइट और कल्याण ट्रस्ट का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दिल्ली सरकार से हम यही कहेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, वरना इसके खिलाफ हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं।
क्योंकि अभी तो ये मैम ने हमारे थ्रू बताया, हमारे साथ में बहुत सारी NGOs जुड़ी हुई हैं जो कि एक बहुत बड़ा इसके खिलाफ आंदोलन भी स्टार्ट करेंगे अगर ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सही नहीं होती। हम मैम से लिखित में ले लेंगे और सर आप तक पहुंचाएंगे, आप इसे जल्द से जल्द इसका निवारण करें। थैंक यू सो मच। बने रहिए पी न्यूज़ के साथ। मैं आपके बीच नदीम अहमद। धन्यवाद। अब